थैंक यू मैडम सर, थैंक यू। आज फिर से मुझे एहसास हुआ है कि ये बिल्लू चंपत अकेला नहीं है, उसके साथ ये महिला पुलिस थाना का पूरा परिवार है। बिल्लू चंपत, तुम हमारे परिवार का हिस्सा उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुमने चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर एक आम जिंदगी जीने का फैसला लिया। और वैसे भी बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, बात थी इंसाफ की, बात थी हक की। हमने तो बस अपना काम किया है। और जो हमेशा से करते आए हैं, हर केस को अपना फर्ज समझकर नहीं, अपना धर्म भी समझकर निभाते आए। इसीलिए तो हमें लगता है थाना प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने योग्य अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये महिला पुलिस थाना ही है। मैडम सर, कहने को तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है। ये बुलबुल पांडे ऐसा होने नहीं देगा। मैंने देखा है, वो एकदम सोच समझकर, एकदम प्लानिंग के साथ अपने थाने में एफआईआर लिखना कम कर दिया है। कम क्या, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। पर ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि जब पहले हमारे थाने में केसेस नहीं आते थे तो हमारा थाना बंद होने जा रहा था। अब उनके थाने में केसेस नहीं आएंगे तो उनका थाना बंद हो जाएगा। नहीं, वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है संतू। ये प्रतियोगिता जीतने का पहला चरण है कि थाने में एफआईआर ही नहीं आ रही है। जिस थाने में एफआईआर नहीं आ रहा है मतलब उस क्षेत्र में क्राइम रेट कम है, और अगर क्राइम रेट कम है मतलब वहाँ का कानून व्यवस्था एकदम चौकस है, मतलब वहाँ का पुलिस जो है एकदम अव्वल नंबर पर काम कर रहे हैं। समझ रही हो बात को? ये चल रहा है उसके दिमाग में, इसीलिए उसने एफआईआर लाना बंद करवा दिया है। पर ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि जो जेन्युइन केसेस आ रहे हैं उनकी तो एफआईआर रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी। ये तो आम आदमी का अधिकार है। इसका मतलब हम लोग ही थाना प्रतियोगिता हार जाएंगे क्या मैडम सर? नहीं 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 नहीं, तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, फिर रिपोर्ट कम लिखते हैं। नहीं, हर केस को पूरी ईमानदारी से ही सुलझाएंगे, मगर कोशिश करेंगे कि कम से कम रिपोर्ट दर्ज हो। बिल्कुल नहीं, हमारा ये महिला पुलिस थाना दिल जीतने के लिए खुला है, कोई कंपटीशन नहीं। मगर मैडम सर। नहीं पुष्पा जी, हम अपने कामकाज में अपने तौर तरीके में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। एक कंपटीशन जीतने के लिए हम अपना जमीर नहीं हार सकते। क्लियर? जी मैडम सर। हाँ, हो गया इंस्टॉल। हाँ, ये ना हो रहा है अभी। ये वाला? जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। आइए, सामने आइए, आइए आइए, यहाँ लाइन लगाइए। क्या हुआ मैडम सर? आइए तो। बिल्लू, आप भी। हाँ मैडम सर, मैं अब आप सब अपना अपना फोन इस डब्बे में डालिए। नहीं नहीं मैडम सर, फोन रखने के लिए तो हमारी यूनिफॉर्म में जेब है, तो फिर डब्बे में रखने की क्या जरूरत? उफ, ये मोबाइल मैडम सर, मोबाइल डालिए, फिर भी डालिए, डालिए डालिए। मोबाइल फोन एक दूसरे से बात करने के लिए बना है, लेकिन आजकल इस फोन के चक्कर में हम एक दूसरे से ही बात नहीं करते हैं, पूरा टाइम फोन में बिजी रहते हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि हफ्ते में एक दिन हम सब फोन व्रत रखेंगे। फोन व्रत? जिस दिन ये फोन व्रत होगा उस दिन सुबह सुबह आएंगे, आप डब्बे में अपना फोन रखेंगे, ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद अपना फोन लेंगे और घर जाएंगे। और इसके बीच कोई फोन के बारे में सोचेगा भी नहीं। क्लियर? क्लियर मैडम। क्लियर। मैडम सर, बिलौटू का फोन रह गया। आओ आओ आओ। जाओ ना, दो ना, जाओ। बस। पक्का? हाँ। चीता, इन सारे फोन्स को एक डब्बे में डाल के अंदर रूम में रख दो। ठीक मैडम सर। हाँ जी, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मैडम जी, अमीनाबाद में टाइगर आ गया है। क्या? हाँ, तो उसकी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आया होगा ना।
वैसे हमें भी टाइगर बहुत पसंद है। क्या काम किया ना उसने बागी फिल्म में। अरे मैडम जी, वो टाइगर नहीं, जंगल वाला टाइगर, रियल वाला शेर, वो आ गया है। क्या अमीनाबाद में बाघ आया है? पुष्पा जी, फोन दीजिए, फोन दीजिए, फोन दीजिए। हेलो जी, बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ मैडम? ब्रेकिंग न्यूज, अमीनाबाद में घुसा है एक टाइगर, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। आसपास से खबरें मिली है कि कुछ लोकल लोगों पे भी उस टाइगर ने हमला कर दिया है। लोगों का मानना है कि जब से नवाब साहब ने अपनी जमीन बिल्डर को दी है, तब से बिल्डर ने आसपास के सारे जंगल कटवा दिए हैं, जिसकी वजह से वो जंगली जानवर शहर में घुस आए हैं। अरे यार रिपोर्टर, शेर तेरी तरफ आ रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप तो शेर बिल्कुल मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आप सब याद रखना कि ये न्यूज सबसे पहले मैंने आपको दी थी, इसलिए आप सबके लिए आखिरी बार ब्रेकिंग न्यूज। अरे चट्टा, चलिए चलिए चलिए, करिश्मा सिंह जल्दी चलिए। आप अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। पुष्पा जी, आप भी ध्यान रखना। भाई साहब, टाइगर कहाँ है? उस तरफ गया मैडम। मैडम सर, उस शेर ने मुझ पे भी हमला किया था। मैं तो बाल बाल बच गया, पर मेरा कैमरा नहीं बचा। Oh God, thank God. क्या हुआ नवाब साहब, आप यहाँ? हमारी अनारों को बचा लीजिए, वो टाइगर उसे उठा के ले गया है। जल्दी से वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू को कॉल कीजिए और ये सारे लोगों को हटाइए यहाँ से। बोलिए जाए यहाँ से, ये सेफ नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। शांत शांत, रिलैक्स हो जाइए। ये बताइए कि अनारो आपकी बेगम है या बेटी? लाहौर का कुबत, अरे अनारो ना हमारी बीबी है ना हमारी बेटी। मतलब माशूक है? अरे बकरी है, बकरी। अरे जिसे वो कंजर टाइगर उठा के ले गया है, हमारी प्यारी बकरी। बकरा है जी, बकरा नहीं, बकरी है। नवाब साहब, वो टाइगर आपकी बकरी को जबड़े में दबोच के उधर गली में लेके गया, उधर दीवार के पीछे। अरे नवाब, संभालिए संभालिए संभालिए। हसीना मैडम, आप हमारी अनारों को बचा लीजिए उस जालिम से। घबराई मत, कुछ नहीं। मैडम मेरे बच्चे को बचा लीजिए मैडम। मेरा बच्चा भी वो गली में खेल रहा था। मैडम बचा लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह, रेस्क्यू टीम का इंतजार हम नहीं कर सकते, हमें खुद जाना होगा। मैडम सर, एक बार फिर से सोच लीजिए, वहाँ बहुत खतरा है। ये सब हमने पुलिस की वर्दी पहनने से पहले ही सोच लिया था। चलिए मैडम, अरे हमारी बकरी उस जालिम के जबड़े में फंसी हुई है। हाँ, बच जाएगा बकरा तुम्हारा। अरे बकरा नहीं, बकरी। करिश्मा सिंह, याद रखिए, ये गन सिर्फ हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। हमें किसी भी कीमत पर टाइगर पे गोली नहीं चलानी है। यस, ओके, ठीक है। अनारो, अनारो, आराम से, आराम से। करिश्मा सिंह, आप जिस तरह से अपना भौकाल दिखाने के लिए चिल्लाती है ना, एक बार वैसे चिल्लाइए। नहीं नहीं मैडम सर, इस बार आपका जज्बात काम आएगा। क्या है, जज्बात से आपने इतने लोगों को सुधार दिया, तो जज्बात से आप इस शेर को तो सुधार ही देंगी। आप कीजिए। ये बाघ और बकरी की आवाज आना बंद क्यों हो गई? अब क्या करें? बच्चा कहाँ है? मेरी बकरी। करिश्मा सिंह, आप पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट हैं, चढ़कर देखिए उस तरफ क्या हो रहा है। नहीं, हम दिन में फटाक से चढ़ जाते हैं, रात को हमारा आंखों का रोशनी ठीक नहीं है, हमारा पैर फिसल जाएगा। आप देखिए। हटिए फिर।
दीवार की उस तरफ नहीं है। अच्छा मम्मी मुन्ना मुन्ना थैंक गॉड। मैडम साहब, जी नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। अरे ये रस्सी ले रहा हूँ, यही रस्सी पहनाई थी मैंने अनारों को, मेरी अनारों को खा गया वो जालिम। अरे मैं बिना अनारों के कैसे जी पाऊंगा। अनारों, मैं कसम खाता हूँ इस टाइगर को मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा जी। ओहो, हाँ पुष्पा जी, ये वही फाइल है ना जो आप ढूंढ रही थी? ओहो, हाँ हाँ यही फाइल है। थैंक यू संतू। ओहो। क्या हुआ चीते? पुष्पा जी, शेर ना नवाब की बकरी अनारों को खा गया है। हाँ, फरार अब तक नहीं मिला। क्या नवाब जी की बकरी खा गया शेर? ओहो पुष्पा जी, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक काम करते, सारे दरवाजे बंद कर देते। अगर शेर थाने में आ गया, हम पे हमला कर दिया, हाथ पैर तोड़ के चला गया तो? संतु जी प्लीज शुभ बोलिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम लोग का जान मार दे, हम लोग को फाड़ के खा जाए। ओहो, तो फिर ये तो शेर के लिए शुभ हो गया ना, हमारे लिए कैसे? पुष्पा जी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर हमें कुछ हो गया तो? ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा संतोष जी, आपको हम है ना यहाँ पर। अरे हटा सावन की घटा, कुछ नहीं हो सकता संतोष जी आपको। टाइगर और आपके बीच में हम है बिल्लू द स्पाई। टाइगर से क्या डरना है? टाइगर से क्या डरना है? ये आदमी देखिए, इसका शक्ल देखिए एक बार। कॉकरोच के मूंछ पर गलती से एक बार इसे पैर पड़ जाता है तो 26 घंटा तक यहाँ पर कूदता रहता है। हम इसको नीचे उतारते हैं। टाइगर से क्या डरना है? अरे चीता कॉकरोच का लेवल एकदम नीचा चिल्लार, टाइगर का लेवल एकदम ऐसा मेरे सामने एकदम टक्कर का टक्कर। अरे टाइगर मुझे देख कर ना एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है, ऐसा श्रिंक हो जाता है। बताइए। मैं एक गांव का किस्सा सुनो तो। इधर क्या हुआ, एक बार मैं सिर्फ 12 साल का था, 12 साल का बस। और तभी एक टाइगर ने हमारे गांव के लोगों पर हमला किया। सब चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू 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 बिल्लू। मैं तो स्कूल में था, लौट के आया तो पता चला टाइगर ने हमला किया है। तब मैं सोचा कि एक गांव में 2 टाइगर कैसे हो सकते हैं? एक मिनट, वही दूसरा टाइगर कहाँ से आया? अभी तुम बोले ना कि गांव में एक ही टाइगर था। दूसरा टाइगर हम, चीते हम। और तू ना अपना मुंह बंद कर, नहीं तो वाइल्ड लाइफ वालों को बोल। कहानी। उस रात टाइगर मेरे सामने आया, मैं उसके सामने आया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। बिल्लू जी, इतने रात को टाइगर आपको देख पा रहा था? संतोष जी डिस्टर्ब मत करो। क्या टाइगर को? संतोष जी प्लीज। ओके कंटिन्यू। हाँ, तो कहा था मैं, हाँ टाइगर मुझे घूर रहा था, मैं टाइगर को घूर रहा था। यह घुर्रा घुर्री चल रही थी। तभी अचानक टाइगर देखिए, टाइगर। अरे डरने वाली कोई बात नहीं, ये हमारे फोन का रिंगटोन है। लगता है हमें किसी ने याद किया। हाँ नहीं, लेकिन आपको याद है ना आज फोन व्रत है, आप उठा नहीं सकती। अरे एक फोन उठाना मतलब व्रत वाले दिन एक अंगूर खाने जैसा है। अगर हमने फोन नहीं उठाया ना तो बेमतलब की काटापीटी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे किसका फोन आ रहा होगा आपको? हमारे दर्जी का। अरे यूं गए यूं आए, कुछ नहीं होता। एक फोन। अरे अगर टाइगर मेरे सामने आके भाग ना गया ना तो मेरा नाम बदल देना। हाँ ठीक है गोवर्धन प्रसाद। ये क्या है? तुम्हारा नया नाम सोच रहे हैं, कैसा लगा ये वाला? टाइगर के सामने था मैं,
टाइगर मेरे सामने, मैं टाइगर के सामने। टाइगर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने एक कदम पीछे, फिर टाइगर धीरे धीरे चलता गया और उसने ये ऐसी पूंछ उठाई और लहराई। वो डर गया मुझे देख के, बिल्ली बन गई इसकी। और वो चलते 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 से जंगल में भाग गया। हाँ मास्टर जी, हम ना थोड़े अभी पतले हो गए हैं। हाँ हाँ हो गए हैं, इसलिए वो फिटिंग जो है ना पैंट का, शेरिया। राम 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 राम। हे भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, लाला के पप्पा, लगता है बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। रिंगटोन पुष्पा जी की। बिल्ली बड़ी हो गई। टाइगर आया है, असली का टाइगर गया इधर से बिलौटे। टाइगर कुछ कर सकते हो, आप ही कुछ कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, मैं अपने पिंजरे में बंद हो सकता हूँ। नहीं, वो आप एक्सपीरियंस है ना आपको बचाने को। नहीं। देखो अब झूठ मत बोलो, तुम ही कहा था ना शेर तुमको देख के भीगी बिल्ली बन गया था। वो आया है तुमसे मिलने के लिए, नाराज मत करो, चलो मिलो उसको। अरे उस वक्त मैं 12 साल का था, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझ आ गई है। अभी 60 साल की हो, 4-5 शेर संभाल लोगे। चलो अरे इतने टाइम से मैं चीता को नहीं भगा पाया, उस टाइगर को कैसे भगाऊंगा? चल मिलाते। मैं औरतों से लड़ता नहीं। औरत से लड़ना भी नहीं है, उधर टाइगर बैठा हुआ है, उससे लड़ना। जाओ ना यार, नहीं, लेकिन ये टाइगर फीमेल भी हो सकता है ना। देखो जानवर हो या इंसान, मैं भेदभाव नहीं करता। कैसा एकदम हमारा टाइप घूम रहा है, मर्द है मेल है। जाओ बिलौटे, जाओ अपना एकदम वीरता दिखा कर जाओ ना यार। इग्नोर कर दो। देखो आज मेरा व्रत है। अरे नहीं, हो सकता है ना उसका भी व्रत है, तो आपको कुछ नहीं करेगा। संत जी, मेरी माँ का फोन आने वाला है। तो अच्छी बात है, फोन भी अंदर ही है। हाँ जाओ ना बिलौटे, यार इसको भगाओ ना। ये मार्केट में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं मैडम सर,